किया। जिस कपूर सिंह के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है, खुशी हो रही है, क्या लगता है 39 का नतीजा क्या होगा? मुझे लगता है इस बार यहाँ पे घड़ी के नगर सेवक बनेंगे हमारी भाभी सुमन सिंह जी, और जिस तरह से इंद्रजीत भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं कंटिन्यू, और पिछले 2017 में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था, बट कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, और इस बार भी जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे थे बार बार उनका टिकट कटता है, लेकिन निरंतर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो भी सेकंड पे आते हैं, और इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार वो यहाँ नगर सेवक में अपना परचम लहरा देंगे। आपने भी कांग्रेस को दामन छोड़ करके आप घड़ी को लगाया है, तो क्या कहना? बहुत दुख हुआ, बहुत पार्टी के लिए मैंने काम किया, बहुत सारे केसेस लिए हैं, लेकिन पार्टी लगातार 2012 में कांग्रेस का उम्मीदवार आया था, 2017 में बीजेपी वाले को कांग्रेस पार्टी का टिकट बेचा गया, इस बार भी बाहर से जो पार्टी के कैडर नहीं थे बाहर से टिकट दे दिया गया, उसके बाद भी कैडर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और पार्टी के आला कमान को कहना है कि जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, तो हर कोई स्वतंत्र है। स्वतंत्र देश में हर कोई अपना रास्ता अपना ले रहा है, और हम भी चाह रहे हैं कि जब इस तरह की बातें चलेंगी तो मैं किसी अपने मित्र या अपने भाई के साथ रहूं, ना कि किसी पार्टी के साथ। आपके हाथ से कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ, और सुमन सिंह को क्या आशीर्वाद के रूप में बोलना चाहते हैं सर? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हमारी उम्मीदवार सुमनताई सिंह इस वार्ड से चुनाव लड़ने जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री नामदार अजीतदादा पवार साहब के नेतृत्व में इस विभाग का एक कर्मठ कार्यकर्ता इंद्रजीत सिंह, इन्होंने लास्ट 15-20 साल से जो लोगों की सेवा की है, इनको महानगर पालिका में जाना चाहिए। हमारी बहन सुमनताई को महानगर पालिका में जाना चाहिए, ये पार्टी ने सोच के हमने ताई को टिकट दिया है। आने वाली 15 तारीख को घड़ी के निशानी के ऊपर आप बटन दबाइए, ये ऐलान करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपको मालूम है कि इस विभाग में जो समस्या है, ये समस्या हमारे इंद्रजीत और उनके सब फैमिली मेंबर को, हमारे सब कार्यकर्ता को मालूम है। चुनाव होवे नहीं होवे, हमारे सुमनताई और इंद्रजीत ये लोगों ने लोगों की सेवा की है, और राष्ट्रवादी पार्टी ऐसे कैंडिडेट के खोज में थी कि जो लोग चुनाव नज़र नहीं रख के लोगों की हमेशा सेवा करे। उस परीक्षा में सुमनताई उत्तीर्ण हुई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली 15 तारीख को सुमनताई इस विभाग के नेतृत्व करेगी। इस बार मेयर किस पार्टी का होगा? हाँ जी, मेयर किस पार्टी का होगा? महापौर किसका होगा? इस हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के बिना बम्बई में कोई मेयर नहीं बन सकता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने पूरे बम्बई सिटी में 94 उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसमें से सुमनताई एक है। ये 94 में जो चुन के आने वाले लोग हैं, उसमें से पहले यादी में 15-20 यादी में हमारी सुमनताई है इस विभाग में, पश्चिम उपनगर में। तो हमें पूरा इस हमें बात के ऊपर भरोसा है कि इस परीक्षा में हम लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे। जिस तरह से ठाकरे ब्रांड है, चर्चित में है कि ठाकरे ब्रांड है, उन्होंने कई घोषणा की है कि 100% लाइट फ्री करूंगा, पानी फ्री करूंगा, और स्कूलों में जो हाई स्कूल का है वो PMC में करूंगा। इस तरह से कई तरह का लुभावने उन्होंने घोषणा की है। इस पर आपका क्या कहना है? आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में अजीत दादा नाम का एक ब्रांड है। अजीत दादा नाम से इस राष्ट्रवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में गूंज रही है। हम लोग महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल है, और कल 12 बजे हम लोग हमारा मैनिफेस्टो जाहिरनामा हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे साहब और हम सब लोग मिलके उस जाहिरनामा का कल हम प्रकाशन करने जा रहे हैं। वो जाहिरनामा हम लोग अभी तक इसीलिए नहीं बोले कि हमारा कॉपी कोई नहीं करे। कल 12 बजे के बाद
पूरे बम्बई को मालूम पड़ेगा हमारा मैनिफेस्टो क्या है। मेरा सवाल है कि सुमन ताई के लिए आप आशीर्वाद के रूप में और यहाँ की जनता, जो यहाँ के वार्ड के जनता है, उनको क्या कुछ आह्वान करना चाहते हैं सर? मैं जब से इस विभाग में आ रहा हूँ, इस विभाग में जिस उम्मीदवार के पास गया हूँ, कार्यकर्ता की सबसे ज़्यादा ताकत हमने सुमन ताई के साथ देखी है। और मैं कार्यकर्ता को विनती करूंगा आपके सामने कि लोग आपको चाहते हैं, सुमन ताई को चाहते हैं, इंद्रजीत को चाहते हैं, आप उसका उपयोग करें, उनसे मिले और जिम्मेदारी उठाइए। 1001 टक्का सुमन ताई घड़ी के ऊपर चुन के आएगी। तरह से आपको अभी आशीर्वाद के रूप में सर ने बोला है, और कैसी आपकी तैयारी है, जरा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं मेरे कार्याध्यक्ष नालावड़े साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने एक छोटा सा निमंत्रण पर यहाँ आए और जो मुझे सम्मान दिए हैं, मैं उनका, मेरे क्रांतिनगर जनता की तरफ से मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा और उनका मैं अभिनंदन करूँगा कि एक सच पर यहाँ आए हैं। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब के, अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले हैं और उनके संविधान पे चलने वाले हैं। और यहाँ उत्तर भारतीयों के सम्मान में, हमारे मराठियों भाइयों के सम्मान में सुमन सिंह आज मैदान में है। ये मैं विश्वास के लेके मैं इस जनता नगर के बीच में जा रहा हूँ। और इतना कहते हुए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना जो विश्वास है, ये मेरे 35 साल का एक कर्म भूमि से लेके मेरे पूरे बोलते हैं जन्मभूमि तक, यही मेरा कमाया हुआ धन है इस विभाग में। और जिस तरह से पप्पू सिंह अभी कुछ लोग कांग्रेस पप्पू सिंह जिस तरह से अभी कुछ कांग्रेस पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता आपके साथ में अभी सम्मिलित हुए, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? आप तोड़ने का काम करें, जोड़ने का काम करें? मैं हमेशा जोड़ने का काम किया हूँ, क्योंकि हम भी कभी 2500-3000 साल से उसी पार्टी में रहे हैं। और जो भाई मेरा सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं तो उनके लिए हमेशा, मेरे भाइयों का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा है। और इस विभाग को कभी भी दुख सुख में हमेशा मेरे साथ में मेरे भाई रहे। कभी हमने कभी किसी से गंदी राजनीतिक नहीं की है, हमेशा अपना भाई समझ के, अपना पिता तुल्य समझ के हमेशा लोगों के बीच में मैं खड़ा रहूं। आज उसी का आशीर्वाद है जो मेरे कांग्रेस के भाई मेरे साथ खड़े हैं। मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो आज इस तरीके से कुछ लोग आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, पहले वो डर है या प्यार की वजह से आपके पास में आए? और दूसरा सवाल ये है, कभी आपका शागिर्द हुआ करता था विजय सिंह, जो आज कांग्रेस के चुनावी मैदान में है, उसे लेकर के क्या विचार है और शिवसेना के लिए आपके विचार क्या है? देखिए, शिवसेना का सीधा विचार है, 2 शिवसेना, हाँ बोलिए। देखिए, जिन्होंने मार खाया है उनको आज भी याद है, वो कभी शिवसेना के साथ में नहीं है। और जहाँ दूसरी शिवसेना है, हम उनके साथ में रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमने काम किया है। और हमारे अजीत दादा उसी के साथ में हैं। कहीं हम सम्मान में हैं, कहीं हम वहाँ हैं, कहीं हम समझौते में हैं, तो हम उसी राह पर चलने वाले हैं। देखिए, आपके साथ हुआ करते थे, अब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, मेरी शुभकामना है, लोगों को लड़ना चाहिए। और देखिए, मैं कभी किसी के बारे में, मेरे साथ रहे, कल भी साथ में रहेंगे, लेकिन जहां अपनी एक लड़ाई होती है, सम्मान की लड़ाई होती है, उस सम्मान से पप्पू सिंह कभी क्रांति नगर में समझौता नहीं कर सकता है।